अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे बीपीएच पे। बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। बेनाइन इसलिए इसको कहा जाता है कि इसका अभी तक कोई जो है रीज़न कि ये क्यों हाइपरप्लेसिया हो जाता है। हाइपरप्लेसिया मतलब इसका होता है कि सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों होता है ये अभी तक अननोन है। अब आज बात करेंगे इसके बारे में, ये क्या है, क्यों होता है ये, और क्या इसका ट्रीटमेंट है, और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। प्रोस्टेट जो है ये लोकेटेड होता है मेल्स में, और ये जो है हमारा यूरिथ्रा के ऊपर अटैच्ड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है जी, ये क्या नाम है, सिक्रीशंस क्रिएट करता है जो इजैकुलेशन से पहले जो है वो यूरिथ्रा को लुब्रिकेट करती हैं ताकि जो है इजैकुलेशन आसानी से हो जाए, जिसे प्री कम कहा जाता है। और उसके अलावा ये जो प्रेशर है उसको बिल्ड करते हैं, जिससे जो सेमन है वो इजैकुलेट होता है फोर्सफुली। ठीक है, उसके बाद और इसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं होता। ना ये हार्मोन बनाता है, ना कोई कोई ऐसा कोई इसका सिस्टम नहीं है। बाकी होता क्यों है ये अभी तक ये अननोन है, लेकिन मोस्टली कहा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादती की वजह से भी होता है, और ग़िज़ा में कुछ चीज़ों की कमी, जिंक वगैरह की कमी से भी ये होता है, लेकिन ये कोई बात क्लियर नहीं है। तीसरी चीज़ जो है वो है इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। जो इसकी ट्रीटमेंट है वो आज से पहले अल्फा ब्लॉकर यूज़ किए जा रहे थे, टेमोसोलिन और बाकी जितने भी थे ये सारे यूज़ किए जा रहे थे, लेकिन कुछ अरसे से इसमें उसके बाद जो यूज़ किया जा रहा था वो ड्यूडॉट कैप्सूल है। ड्यूडॉट कैप्सूल में एक तो टेमोसोलिन ही है, वही अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर है जो यूरिथ्रा को रिलैक्स करता है, यूरिन फ्लो को बढ़ाता है, और साथ इसमें ड्यूस्टेराइड है। ड्यूस्टेराइड जो है वो टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है, उसको आगे डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होता। ये जो ड्यूस्टेराइड है ये बालों के गिरने को भी जो है रोकता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल बैल्डनेस क्रिएट करते हैं, मर्दाना जो गंजापन है उसमें। ये मेडिसिन ड्यूडॉट आप सेपरेट भी ले सकते हैं और ये कम्बिनेशन में भी ले सकते हैं। सेपरेट आप इस तरीके से ले सकते हैं, टेमोसोलिन अलग परचेज़ कर लें तो साथ में फिनेस्टीराइड आपको एक मिल जाएगी गोली, वो अलग से कर लें। इससे आपकी जो है वो कॉस्ट बचेगी, क्योंकि ड्यूडॉट जो है वो इस टाइम 5-6 हज़ार रुपये का जो है वो पर पैक मिल रहा है, तो इस तरीके से आपकी जो है वो पैसों की बचत हो जाएगी। अब ड्यू डॉट क्या करता है? ड्यू डॉट में जो ड्यूस्टेराइड है वो प्रोस्टेट के साइज को श्रिंक करता है, आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक करता है। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है उसको, प्रोस्टेट को, लेकिन ये है कि श्रिंक करता है। अब इन मेडिसिन के यूज़ से आप कौन सी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं कि जब प्रोस्टेट का इशू हो जाता है, पेशाब में रुकावट रहती है, तो इससे प्रोस्टाइटिस हो जाता है बंदे को। प्रोस्टाइटिस जो है वो प्रोस्टेट की इन्फेक्शन होती है, बार बार इन्फेक्शन हो जाती है, या फिर आपको जो है अपना दूसरी इन्फेक्शन हो सकती है, यूटीआई। उसके अलावा आपको ब्लैडर की इन्फेक्शन हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लैडर की वॉल है वो थिक होना शुरू हो जाती हैं रिटेंशन से, यूरिन रिटेंशन से। और जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसमें ये है कि यूरिन जो है वो किडनीज़ की तरफ वापस जाना शुरू हो जाता है, जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, गुर्दों में पानी भर जाना। उससे बहुत से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, और काफ़ी वो भी इशू बन जाता है आगे जाके सेहत का। तो उसमें ये है कि ये मेडिसिन जो है आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है। आप अगर तो आप इन्हीं मेडिसिन पे रहना चाहते हैं तो आप 6 माह बाद एक अल्ट्रासाउंड करवा लिया करें इसकी प्रोस्टेट की, या साल बाद एक अल्ट्रासाउंड करवा लिया करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके किडनीज को कोई डैमेज नहीं हो रहा, या कोई भी यूरिन जो है वो उसकी इतनी रुकावट नहीं हो रही कि वो वापस जा रहा है। अभी बात करते हैं इसका ऑपरेट की। पाकिस्तान में इसका जो ऑपरेट हो रहा है वो TURP है, वो कैमरे से जो है वो इसके कुछ सेल हैं उनको निकाल देते हैं, बाकी प्रोस्टेट एज इट इज़ ही रहती है। या फिर ओपन है, ओपन वाली जो है उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा है, उसमें डेंजरस थोड़ा ज़्यादा होता है, ख़तरा होता है ब्लड लॉस की वजह से, और ज़्यादा देर एनेस्थीसिया देना पड़ता है, एनेस्थीसिया में रहता है बंदा, तो उसमें ये इशू होता है। और TURP में ये नहीं है। बाकी बाहर के मुल्कों में काफ़ी हो चुके हैं जिसमें लेज़र से जला देते हैं इसको, प्रोस्टेट के कुछ सेल को, लेकिन उसमें ये है कि बायोप्सी के लिए कुछ नहीं निकलता, आपको कुछ नहीं मिलता कि आप फर्दर इसको कर लें कि
इसमें कोई कैंसर सेल तो नहीं है या कोई ऐसा वैसा तो नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा प्रोस्टेट के जो मरीज़ हैं वो अपना पीएस लेवल भी लाजमी चेक करवाया करें, ये भी साल में एक दफ़ा या 6 माह बाद जो है आम टेस्ट में ये भी लाजमी करवाया करें। इससे भी आपको ये भी पता चलता जाएगा कि खुदा ना खास्ता कोई मज़ीद कम्प्लिकेशन तो नहीं बन रही है। बाकी इसमें खुराक जो है कैफ़ीन वगैरह इसका इंटेक कम करें, निकोटीन चाय वगैरह इसका इंटेक कम करें। कोई भी आप डायूरेटिक मेडिसिन नहीं यूज़ कर सकते। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो है वो इसको बढ़ाती हैं प्रोस्टेट के इशू को। एंटी हिस्टामिन भी आजकल जो रिसेंट स्टडीज़ में है कि वो भी इसकी जो है स्पिरिटी काज कर रही हैं इसमें प्रोस्टेट में। बाकी इसमें ये है कि रात के टाइम पानी थोड़ा कम इस्तेमाल करें ताकि बार बार आपको वॉशरूम ना जाना पड़े और जो है नींद डिस्टर्ब ना हो। नींद जो है वो ज़ाहिर है बहुत लाजमी है, वरना आपकी जो है अगला दिन जो है वो हेक्टिक गुजरेगा। मोस्टली पेशेंट देखे हैं जिन्होंने TURP करवाया है अपनी एज में 60 साल की एज में, तो उन्हें 10 साल बाद दोबारा जो है ये प्रॉब्लम जो है वो देखने में आ जाती है। तो जहाँ तक मेरी सजेशन है तो ये आप तब करवाएं जब 70-80 साल तक की उम्र में जाके करवा लें, अगर TURP करवाना भी है आपने। लेकिन अगर आप ऐसे ही केयर रखते हैं मेडिसिन के साथ तो ये चीज़ आप कंट्रोल में रख सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।